हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये थंबनेल से आपको पता चल गया होगा हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है। जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो बिहार में वैकेंसी इतनी बड़ी निकल रही है बीपीएससी के माध्यम से, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर को उसका डेट रखा गया है नोटिफिकेशन का। उसमें ये संभावना जाहिर हो रहा है कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि नहीं, और मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इसी टाइप से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। देखिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले क्या, कि जो अपीयरिंग वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि अपीयरिंग वाले विद्यार्थी अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल चुकी है कि जिस भी तरह से हो अपीयरिंग वाले, जैसे अगर मान ले कि बीएड का एग्जाम हम लोग देते हैं, बीएड के एग्जाम में जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं, तैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सीटेट का एग्जाम दीजिए, अपीयरिंग वाले को मौका मिलेगा। अपीयरिंग वाले को पहले मौका मिल रहा था, अब तो बोलती है कि तुमने अगर एडमिशन लिया है टीचर ट्रेनिंग में, तब से तुम सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। यहां पे भी अगर इतनी बड़ी वैकेंसी है, वैकेंसी आपका क्या है 70,000 के करीब है, इसके पहले वैकेंसी 2.25 लाख के करीब आपको देखने को मिला बिहार में। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में जितना भी पॉसिबल हो सके गवर्नमेंट को कम से कम उसके लिए काम करना चाहिए। और काम में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि अपीयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं। अभी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डर का भावना बना हुआ है कि हो सकता है कि अगली बार जो वैकेंसी आने वाली है 20 अक्टूबर को, उसमें अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से सीटेट में बोला गया था इस बार गवर्नमेंट के द्वारा या बीपीएससी के माध्यम से कि जो अगस्त में जो सीटेट एग्जाम दे रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे विद्यार्थी चाहते हैं कि अगर दिसंबर में हम लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सीटेट के एग्जाम में हमको मौका मिलना चाहिए। इसलिए पॉइंट वो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबके मन में संशय बना हुआ है और इस न्यूज के बारे में आपको क्या है, कुछ ना कुछ जरूर अपडेट देखने को मिलेगा, वो भी आपको 10 से 15 तारीख के आसपास। यहां हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह है कि अगर उन्होंने बीएड जो है, बीएड अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं, दोनों पेपर में क्वालिफाई कर गए हैं, पेपर 1 भी है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं, और उनका सेशन है 22 से लेकर 24 तक। बताइए, अगर उनका सेशन 24 में, मतलब कि मई जून में अगर उनका सेशन खत्म होता है, तो बताइए उनको जो है यहाँ पे शामिल किया जाएगा कि नहीं। तो इनके बारे में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये अपीयरिंग कैंडिडेट है, यहाँ सर्टिफिकेट उनको मई जून में मिल जाएगा। इसका मतलब है क्या, सरकार को कम से कम वहां तक वेट करना चाहिए, आपको जो है ज्वाइनिंग देने के बाद कम से कम वेट करना चाहिए। क्योंकि सिंपल बात है, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लिए हैं, तो ऐसा किसी को नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सबको सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। इसलिए इनको अपीयरिंग वाले को मौका मिलना ही चाहिए। साथ में जो है, अगर डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं और डीएलएड वाले विद्यार्थी का भी सेशन अगर मान ली इस टाइप से देखने को मिल रहा है, तो उनको भी यहाँ पे क्या है, मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे वीडियो बनाए हैं, ताकि आप समझिए कि किन किन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है मुद्दा है, और उन मुद्दा को यहाँ पे हम लोग क्या है प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं तो उनको भी कम से कम मौका मिलना चाहिए क्या, कि जो अगला जो आने वाला वैकेंसी है टीचर का बीपीएससी के माध्यम से, उनमें बैठने के लिए, अपीयरिंग होने के लिए और साथ में जॉब लेने के लिए। साथ में हम आपको बताए हुए हैं कि जैसे अगस्त में जो एग्जाम हुआ था और रिजल्ट निकला था अभी एक तो क्या सीटेट का, तो उसमें क्या है बीपीएससी ने उसको मान्यता दी थी कि अपीयरिंग वाले को मौका देंगे। उसी तरह यहाँ पे जो सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है 2023 में, जिसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में मिल जाएगा देखने को, उसके लिए भी यहाँ पे सरकार को ये आश्वस्त होना चाहिए, सबको विश्वास में, संज्ञान में लेना चाहिए कि आपको दिसंबर में जो सीटेट एग्जाम है उसको भी हम लोग जो है शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण निकलने वाला है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें हम लोग मौका देंगे। इस बात का भी उसमें क्या है प्रस्तुतिकरण ये जाहिर होना चाहिए। साथ में अगर बीटेट एग्जाम अगर ये सब नहीं करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम सीटेट एग्जाम के जगह पे क्या है बीटेट का एग्जाम कराना चाहिए। अगर वो दिसंबर वाले सीटेट को मौका नहीं देती है, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप बीटेट एग्जाम कराइए। अगर बीटेट एग्जाम कराते हैं तो कम से कम इतना है, जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको मौका मिल जाएगा बीपीएससी में बैठने के लिए, क्योंकि बीपीएससी जब एग्जाम ले रही है तो वो योग्य विद्यार्थी को ही ढूंढ रही है, और योग्य विद्यार्थी तभी मिल पाएगा जब मौका सबको मिलेंगे। इसीलिए इतनी बड़ी वैकेंसी में गवर्नमेंट को कम से कम इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड के कोर्स में हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में हो, चाहे वो पात्रता परीक्षा के कोर्स में हो, जब भी आपका है तो उसको अपीयरिंग वाले को यहाँ मौका मिले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी भाग ले सकें और यहाँ से योग्य विद्यार्थी सफल होकर टीचर बन सकें। थैंक यू।